वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। इस में आपको एक प्लान दिखा रखा है और प्लान में लिविंग रूम 4 मीटर गुणा 5.5 मीटर, किचन 3 मीटर गुणा 4 मीटर, बेडरूम 3.7 मीटर गुणा 4 मीटर, और बाथरूम 2.5 मीटर 1.5 मीटर, LAB मीन्स वन मीटर। स्टेप 30 सेंटीमीटर वाइड। इस पूरी फिगर में विंडो यहाँ है, एक विंडो यहाँ है, एक विंडो यहाँ, वेंटिलेशन किचन विंडो 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 और विंडो। सबसे पहले बात करो लिविंग रूम की, तो 4 मीटर इंटू 5.5 मीटर। तो मैंने बताया था, लिखा है इसने 4 मीटर गुणा 5.5 मीटर। तो ये दूरी पहली वाली x, दूसरी वाली y। x मीन्स हॉरिजॉन्टल, ये वाली दूरी कहलाएगी। तो ये 4 मीटर आ गई बाई 5.5। इस तरीके से ये रूम बना। तो 4 मीटर गुणा 5.5 मीटर। तो सबसे पहली दूरी जो हमारी है वो x की है, ये y की है। तो सबसे अच्छी बात यह है, इसने क्या रखा है कि इंटरनल डायमेंशन हमारी 4 मीटर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमारी 5.5 मीटर। बॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर, यहाँ की भी 30 सेंटीमीटर। किचन की दूरी की जो डायमेंशन है 4 मीटर, सॉरी 3 मीटर, और ये है हमारी 4 मीटर। तो इधर का तो एरिया हमारा कवर्ड हो गया। अब आता है बेडरूम की बात करते हैं। तो बेडरूम में अगर आप देखें 3.7 मीटर और 4 मीटर। भाई उन्होंने क्या रखा है, 3.7 मीटर ये दूरी है। या तो आप मान लीजिए कि ये इसने गलत लिख दिया है, क्योंकि 3.7 जो होगी भाई ये दूरी होगी सही मानों में। तो आप
इसको इंटरचेंज मान लीजिएगा। कि 3.7 और 4 मीटर, हमारे हिसाब से 3.7 ये दूरी होनी चाहिए थी, और 3.7 इन्होंने पहले ही इसको मेंशन कर दिया है, तो हम इसको 4 मीटर ले सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि गड़बड़ी लगे, तो हम 4 मीटर की दूरी लेंगे। इसको 4 मीटर मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी 4 मीटर है। तो ये हमारा बेडरूम बन गया। यहाँ पर वॉल थिकनेस कहीं ना कहीं 30 सेंटीमीटर ही होगी। अब आता है बाथरूम। इसकी अटैच उन्होंने बाथरूम बनाया है, जिसकी डायमेंशन है 2.5 और 1.5 है। अब यहाँ पे 2.5 और 1.3 कितना हो गया? 3.8 और 20 3 पॉइंट, चलिए खैर। अब यहाँ इसने कहा कि 1 मीटर की चौड़ाई इसकी है, तो 1 मीटर की तो है, मगर 2.5 ऑलरेडी चौड़ाई इसकी यहाँ से यहाँ तक की है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी, अगर सपोज करो आपने ये साइड ले ली, आपने इस साइड में सबसे पहले बॉल ले ली। अब कितनी लंबी बॉल आएगी? 5.5 और 4 9.5 आएगी। 9.5 तो हमारी हो गई है, क्योंकि 4 मीटर 5.5 और 4 हो गई 9.5। 0.3 तो हो जाएगा 0.9, तो 10.4 हो गया। तो ये जो दूरी हमारी है, सबसे पहले 10.4 की वही लाइन है। 10.4 की पहले आप ये वाली लाइन, सबसे पहले 10.4 की लाइन ले ली। उसके बाद में ऊपर वाले कारखाने में हुआ आप, तो यहाँ पहले हमने ये दीवार ले ली, ये दीवार ली। इसके बाद में अभी दीवार कितनी लोगे आप? 3 मीटर की है, तो 3 मीटर की दूरी ले ली। फिर यहाँ पे एक दीवार ये लोगे, एक दीवार ये लोगे।
तो इस तरीके से हमारा किचन बना, लिविंग रूम बना। अब क्या है कि जब आप इस बेडरूम को लो तो बेडरूम की जब मेजरमेंट आप करोगे तो 4 मीटर की जहाँ भी मेजरमेंट बैठेगी यहाँ वहाँ तक जाओ, 4 मीटर की रेंज। फिर 3.7 मीटर ये अंदर तक की दूरी रहेगी, और इसके बाद में ये बॉल थिकनेस ही हमारी यही आ जाएगी। बस इतना काम करना। जस्ट इसके बाद अब मालूम हमें होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1.3 मीटर की दूरी लेनी है हमें यहाँ से। 1.3 हमें लेनी है, और 1.3 के बाद में हमारा जो दूरी दिखा रखा है उन्होंने 2.5, तो 1.3 2.5 दूरी हो गई। अब इसमें एक तो बॉल थिकनेस जो जोड़ दो, कहीं ना कहीं 30 जोड़ दो, 0.3 ये भी सेट कर लो। 6 और 5 11, 11 और 3 14 का 4 हासिल लगा, 1 2 और 2 4, तो 4.4 हो गया। 4.4 तो बहुत हो गया। 2.5 हाँ चलो ठीक है। अब ये 4 है तो 4.3 हो जाएगा। सही सही सही। तो आप इसके आगे भी इतना याद रखेंगे कि पहले इस वाली बॉल से 1.3 मीटर की दूरी लो, उसके बाद में एक निशान लगाओ। हाँ अगर ये 20 की है से अगर लाइन सीधी आ रही है तब ठीक, 30 आ रही है तब ठीक, तो ये लाइन हमने ये ले ली। 1.5 मीटर की हाइट पे हमने ये ब्लॉक बनाया। यहाँ पे दीवार की थिकनेस 20 लेंगे, यहाँ पे 30 लेंगे। फिर ये हमारी यहाँ से स्टेप बन जाएगी। यहाँ पे ये हमारी स्टेप बन। अब पूरी फिगर में अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टेप बनी, वो दिखा रखी है उसने पहले ही, और डोर विंडो जहाँ जहाँ मेंशन किए हैं वो डोर और विंडो हमें मेंशन करनी है। क्योंकि डोर और विंडो से ही पूरी फिगर कंप्लीट होगी। अब पूरी फिगर में ये हमारी विंडो है, पूरी फिगर में ये हमारी विंडो, ये हमारी विंडो, ये हमारी विंडो, यहाँ वेंटिलेशन, यहाँ किचन। तो हम इसको जैसे इसने दिखा रखा है उसी हिसाब से सब चीज़ें मेंशन कर देंगे। अब आता है अब हम इसको इधर से देखते हैं। मैं देखता हूँ पहले कहाँ से देखा है हमने, यहाँ से ही देखा है। ठीक है, इस प्लान को जब मैं इसका फ्रंट बनाऊंगा तो इस डायरेक्शन से मैंने देखा है इसको। इसको इधर से देखता हूँ तो दिखाई कैसे देगा। और दूसरी चीज़ ये है, चलिए खैर पहले अब तो सबसे पहले मुझे ये विंडो दिखाई देगी, एक विंडो ये दिखाई देगी, और ये डोर दिखाई देगा। तो ये डोर विंडो विंडो ये हमें दिखाई देगी।
अब इस डोर की जो हाइट है वो 2.2 मीटर है, हालांकि 2.1 मीटर हाइट होती है डोर की। तो डोर की जो हाइट होती है वो 2. ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लाइन दिखा रखी इन्होंने, ये जीएल लाइन है और ये हमारी प्लिंथ लेवल की लाइन। तो इसकी कुछ हाइट है जो इन्होंने दिखा रखी है, 6 मीटर इसकी हाइट दिखाई है। इसकी जो कुछ हाइट है, तो जो इसने स्टेप दिखाई सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ हमें, हालांकि सीढ़ियाँ तो इस टाइप से होती हैं, अगर आप देखो तो यू करके होती हैं, बट आप फ्रंट देख रहे हैं सीढ़ियों का, तो वो हमें एक इस तरीके से ही दिखाई थी। हाँ, ये सीढ़ियाँ थी, क्योंकि सामने से देखने पर हमें उसकी चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देगी, बस चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, बाकी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ आप देखें तो इन्होंने 6 मीटर का वो दिखा रखा है हाइट, हालांकि इतना ही गलत दिख रखा है, इसमें 6 मीटर नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं होगा बस शायद 1 मीटर 1.5 मीटर। तो ये हमारा डोर है, इसके बाद विंडो है, और विंडो के बाद में फिर एक विंडो है। तो इन्होंने जो मकान की हाइट दिखाई है 3.2 मीटर, जो एक इंजीनियरिंग स्केल के अकॉर्डिंग है। इसके ऊपर जो ये पार्ट दिखाया है, ये पैरापिट है। तो बिल्डिंग ड्राइंग में ये जो पैरापिट है, इसको हम 0.75 मीटर तक भी इसकी हाइट ले लेते हैं। अब जो हाइट 0.75 मीटर तक ली है, अब यहाँ से 6 मीटर की हाइट इसने ये ली, फिर 3.2 की हाइट ली, 1.2 मीटर की चौड़ाई रखी है विंडो की, उसके बाद 1.6 मीटर की हाइट ली है। अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे कि ये जो जस्ट डोर के विंडो के ऊपर ये लिया है, ये कहीं ना कहीं हमारा छज्जा है जो लेते हैं, ये भी छज्जा है। और जब हम किसी फिगर का फ्रंट लेते हैं, तो फ्रंट से सिर्फ उसकी लंबाई और ऊंचाई दिखाई देगी, उसकी चौड़ाई दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए ये हमने छज्जा यहाँ मेंशन कर दिया। तो छज्जे से सिर्फ इतना ही है कि बस छज्जा जो है यहाँ हमको इसके साथ दिखाई दे रहा है। फिर सबसे ऊपर जो लिंटर लिया है, उसका ये लिंटर की थिकनेस दिखा दी है यहाँ उन्होंने। और जब हम सेक्शन व्यू लेते हैं तो सारा क्लियर हो जाता है। अगर मैं इस फिगर का सेक्शन बनाऊं, सपोज करो इस पूरी फिगर को हम काट दें, और कहाँ से काट दें, मैंने इस पूरी फिगर को यहाँ से काट दिया, और इस डायरेक्शन में मुझे देखना है। तो मालूम होगा कि पहले ये विंडो कटेगी, ये डोर कटेगी, फिर डोर कटेगी, और ये विंडो कटेगी। विंडो, डोर कटी, ये हमारे दो विंडो कटी। अब यहाँ पे अब मुझे इसका बनाना है सेक्शन एलिवेशन। तो सबसे पहले
सेक्शन एलिवेशन के लिए आप देखें कि मैंने यहाँ पे एक लाइन जी लाइन मान लो और तो सबसे पहले बाहर का हमने ए ले लिया पूरा, कितना फ्रंट आएगा उसका, ठीक। तो विंडो थी, इस बॉल के अंदर विंडो थी और यहाँ पर भी विंडो थी। तो ये हमारी यहाँ से विंडो विंडो कट गई। विंडो के बाद में अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, डोर कटी है। तो डोर की लाइन मैंने यूं ली, एक डोर यहाँ कटी थी और एक डोर हमारी यहाँ कटी थी। तो डोर की हाइट ये और ये, फिर का सिंबल हमारा ये आ गया। तो सबसे बाहर विंडो, इसके बाहर विंडो, यहाँ हमारी डोर, यहाँ हमारी डोर। अब ये जो लिंटर ले रखा है हमने, अब इस लिंटर को भी हमें दिखाना होगा कि कितनी लेयर्स में हमने इसे काट रखा है, कितनी लेयर्स में हमने इसको काट रखा है। तो इस तरह दिखा देंगे। अब सबसे नीचे हमारी कौन सी है, आरसीसी लेयर, आरसीसी लेयर है। इसके जस्ट हमारे ऊपर कौन सी है दिखा देंगे, टू कोट हॉट बिटुमिन्स, और इसके ऊपर दिखा देंगे हम टाइल्स। इसी तरीके से नीचे वाली अगर देखें तो यहाँ भी दिखाएंगे, यहाँ पर कौन कौन सी लेयर है। तो ये अगर प्लिंथ लेवल हमारा है प्लिंथ लेवल है, तो यहाँ पे जीएल लेवल और दिखाना होगा यहाँ सैंड फिलिंग, अर्थ फिलिंग, अर्थ फिलिंग के बाद में सैंड फिलिंग, और उसके बाद में हमारा सीमेंट कंक्रीट लेयर और रूफिंग, रूफिंग ने फ्लोरिंग, फ्लोरिंग मीन्स टॉपिंग लेयर। और टॉपिंग लेयर, अब जैसे कि ये यहाँ पे ये बोल जा रही थी ये वाली, इसकी हमें फाउंडेशन में दिखानी है। अब फाउंडेशन कैसे दिखाओगे, यहाँ से अगर जा रही है तो ये हमारी एक फाउंडेशन यू करके बनेगी। अब ज़्यादातर फाउंडेशन हमारी किस टाइप से होती हैं, इस तरीके से होती है यू करके। एक एक दीवार की हम इस टाइप से फाउंडेशन ड्रा कर देंगे ताकि ये लगे कि हमने इस पे फुटिंग फाउंडेशन बना रखी है। तो सेक्शन एलिवेशन में जो होता है वो पूरी फिगर का एक इंटरनल पार्ट होता है, कहाँ से कटी है तो वो हमें कैसे दिखाई देगी। ये जो एलिवेशन था ये सम्मुख दृश्य है, हालांकि ये एलिवेशन है मगर सम्मुख दृश्य, ये सेक्शन एलिवेशन नहीं है। सेक्शन एलिवेशन अगर होता तो यहाँ की बॉल दिखाई देती, तो हम उसको यूं करते क्रॉस। तो ये इसका एक फिगर था बिल्डिंग ड्राइंग का, और ये ग्रिड प्लान था, इसके जरिए हमने ये एलिवेशन बनाया और सेक्शन एलिवेशन मैंने अभी आपको बना कर दिखाया।
तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।